कोरोना वायरस कहर के बीच सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से अब बवाल मच गया है। सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के सिंगापुर ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बयान को खारिज कर दिया है, बल्कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब भी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति जताने के लिए हमारे उच्चायुक्त को तलब किया। इसके बाद उच्चायुक्त ने भारत की ओर से स्पष्ट किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कोरोना के वेरिएंट या नागरिक उड्डयन नीति पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर सरकार की आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं। एक लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर्स के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हालांकि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से लंबी चली आ रही भागीदारी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर ने ट्वीट कर मंगलवार को मुख्यमंत्री के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में संक्रमण की तीसरी लहर ला सकता है। सिंगापुर ने कहा कि B1617.2 वेरिएंट हाल में ही आए कोरोना के नए मामलों में पाया गया है। ये भारत में सबसे पहले मिला था। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। केजरीवाल ने केंद्र से अपील की थी कि वो सिंगापुर से आने वाले उड़ानों को तुरंत सस्पेंड करे। इस पर मंगलवार को ही केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्च 2020 से ही बंद है और सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम अपने फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है, सभी सावधानी बरती जा रही है। अब विवाद बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने इस मामले पर सफाई दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। दरअसल कोरोना से जंग में सिंगापुर ने भारत की काफी मदद की है। जब देश में ऑक्सीजन की हाहाकार मचा था, तब सिंगापुर ने ऑक्सीजन मुहैया कराया था। ऐसे में हमारे राजनेताओं को कोई भी बयान देने से पहले निश्चित रूप से थोड़ी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान दो देशों के रिश्ते को भी प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।